हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे। एजुकेशन मीट बाय निधि गुप्ता हमारे चैनल का नाम है, जिसमें हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। 12th क्लास की है मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 बैंकिंग मनी क्रिएशंस बाय द कमर्शियल बैंक। मनी को कैसे क्रिएट किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? सब जो हमारे आसपास जो बैंक्स होते हैं, छोटे बैंक्स होते हैं जो, वो सब क्या कहलाते हैं? कमर्शियल बैंक दे डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ द इशूइंग करेंसी, दे कैन नॉट इशू नोट्स और द कॉइन्स, दे आर द सप्लायर्स ऑफ द मनी एंड द क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ द डिमांड डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक कौन से हैं? जो हमारे आसपास आप सब लोग बैंकों में जो पैसा जमा करवाते हैं, SBI हो गया, PNB हो गया, सब क्या कहलाते हैं? ये कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। इनके पास करेंसी को ये इशू नहीं कर सकते, लेकिन करेंसी मनी को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डिमांड डिपॉजिट के द्वारा। दे डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ द इशूइंग करेंसी, मतलब कि इनके पास ये अपनी तरफ से करेंसी को बना नहीं सकते हैं। करेंसी को इशू कौन कर सकता है? भारत RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यह हमारा कौन सा है? कमर्शियल बैंक। RBI नहीं है। कमर्शियल बैंक कौन सा है हमारे? जैसे PNB, SBI और भी बहुत सारे, कैनरा बैंक, ये सब कौन से है? कमर्शियल बैंक है। तो वो मनी क्रिएट कैसे करते हैं? मनी क्रिएट बाय वे ऑफ द डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं? डिमांड डिपॉजिट में प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? आर द कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक बाय द पीपल। प्राइमरी डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? प्राथमिक जमाएं जो लोगों के द्वारा बैंकों में जमा की जाती है, वो सब क्या कहलाती है? प्राइमरी डिपॉजिट। मान लो हम सब बैंकों में पैसे जमा कराने जाते हैं। हमने कोई फर्म ए है, उसने बैंक में पैसे जमा कराए 10,000 रुपये, तो फर्म ए के 10,000 रुपये जो बैंक में जमा हो गए, वो क्या हो गए? प्राइमरी डिपॉजिट। नेक्स्ट है सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट कौन से होते हैं? दोज डिपॉजिट विच अराइज एन अकाउंट ऑफ द लोन्स बाय द बैंक टू द पीपल। जो बैंक आगे लोगों को लोन देता है। मान लो 10,000 फॉर्म ए ने जमा करवाए और बैंक आगे उन्हीं पैसों को आगे क्या दे रहा है? लोन में दे रहा है। उसमें से CRR काट का, मतलब कि CRR कैश रिजर्व रेशो, ये आगे आपका आएगा, हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो उसका कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास रखता है और बाकी का पैसा आगे लोन पे दे देता है, तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी डिपॉजिट। Those deposits which arise an account of the loan by the bank to the pupil। जो बैंकों के द्वारा लोगों को लोन दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी डिपॉजिट। मनी इज लैंड बाय द कमर्शियल बैंक। CB का मतलब कमर्शियल बैंक, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द कैश। कभी भी बैंक लोगों को जो लोन देता है वो कैश में नहीं देता। ये पॉइंट भी नोटेड भी। कभी भी जो हमें लोन मिलता है, बैंक जो भी लोगों को लोन देता है, वो कभी भी कैश में लोन नहीं देता। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। कैसे मनी क्रिएशन की प्रक्रिया कैसे चलती है? पहले इसकी 2 अजम्पशंस है, ये देख लेते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम फिर आके मनी क्रिएट देखते हैं। देयर इज ए सिंगल बैंकिंग सिस्टम या ऑल बैंक्स आर द वन यूनिट। मतलब कि इन्होंने क्या किया कि सभी बैंकिंग सिस्टम को इन्होंने वन ही माना है। ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। सेकंड है दिस इज ए सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ द चेक। जो भी मनी सर्कुलेट होती रहती है बैंकों में, वो सब क्या होती है? कैश के द्वारा नहीं होती, वो चेक के द्वारा ही इशू की जाती है। बैंक को अगर किसी को लोन देता है, कुछ भी कोई भी काम होता है, तो वो बैंक कैसे करता है? बाय चेक के द्वारा किया जाता है। मनी क्रिएट देख लेते हैं। देखो, डिपॉजिट्स, लोन एंड CRR। डिपॉजिट जो पैसे जमा करवाए। PD प्राइमरी डिपॉजिट जो 1,000 रुपये है। मान लो किसी बंदे ने, कोई पर्सन एक है, उसने 1,000 रुपये अपने बैंक में जमा करवाए, तो बैंक क्या करता है? उसका 10% CRR कैश रिजर्व रेशो। CRR का क्या मीनिंग है? कैश रिजर्व रेशो। बैंक उस 1,000 में से, मान लो CRR है, ये कौन डिसाइड करता है? RBI डिसाइड करता है। कमर्शियल बैंक इसको डिसाइड नहीं करता। RBI ने डिसाइड किया है कि CRR हम एज्यूम कर लेते हैं भी 10% वो अपने पास रखेगा। तो 1,000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपीज। 100 रुपीज बैंक अपने पास कैश के रूप में रिजर्व करके रख लेता है, और फिर वो जो बाकी है 900 रुपीज के होते हैं, वो आगे लोन के रूप में लोगों को दे देता है।
दोबारा देख लेते हैं। किसी को ये फर्स्ट पर्सन है, इसको प्राइमरी डिपॉजिट बोला जाता है। 1,000 रुपए किसी बंदे ने अपने बैंक में जमा करवाए हैं और फिर CRR कैश रिजर्व बैंक उसका 10%, 1,000 का 10% कितना हो गया 100 रुपए। तो 100 रुपए बैंक उसको अपने कैश के रूप में रख लेता है और बाकी का 900 रुपए का वो बैंक आगे क्या कर देता है, लोन दे देता है। सेकेंडली फिर क्या आ जाता है कि बैंक उस 900 रुपए को, 900 रुपए वो क्या हो गए बैंक में, 900 रुपए को आगे बैंक में मनी क्रिएट हो गई कि वो 900 रुपए आगे लोन दे देता है। 900 रुपए फिर आगे उसने किसी बंदे को दिए तो 900 में से उसका 10%, 900 का 10% कितना हो गया 90 रुपीज। फिर वो 90 रुपीज अपने पास कैश के रूप में रख लेता है और आगे फिर थर्ड पर्सन को, किसी और को आगे वो लोन दे देता है 810 रुपए। इसी तरह से फिर 810 रुपए का वो आगे लोन दे देता है। ये मनी क्रिएट है, तो कितने का लोन दे रहा है, फिर से वो 810 रुपए का लोन दे रहा है। 810 में से फिर इसका 10% वो अपने पास रख रहा है 81 रुपीज और 729 रुपीज का फिर वो आगे से लोन दे रहा है। इस तरह से यह प्रोसेस चलता रहता है। इसको कहते हैं मनी क्रिएट। भी कैसे मनी क्रिएट करते हैं, कौन, कमर्शियल बैंक कैसे क्रिएट करते हैं। और इन सबको प्लस करके हमारा कितना आ रहा है 10,000। 10,000 मतलब कि 10,000 में से 10% कितना हो गया 1,000 वो कैश के रूप में रख लेता है और वो 900 फिर आके 9,000, 10,000 का 10% 1,000 रुपए अपने पास रखता है और 9,000 रुपए वो आगे लोन के रूप में दे देता है। तो 1,000 का कितना उसने मनी क्रिएट करा 10,000, मतलब कि कितना मल्टीप्लाई हो गया 10 गुना मल्टीप्लाई, मतलब कि 1,000 से मनी क्या क्रिएट हो गया वो 10,000 रुपए। मनी उसका क्या हो गया मनी क्रिएशन, इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। CRR जो उसका 1,000 रुपए है, ये है कि मान लो कोई बंदा वो अपने पास कैश के रूप में क्यों रखता है, क्योंकि किसी बंदे ने मान लो फर्स्ट पर्सन 1,000 रुपए जमा करवाए थे तो वो कभी भी अपने पैसे निकलवाने आ सकता है, तो उसे बैंक को अपने पास कुछ पैसा कैश के रूप में रखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम बैंक से अपना पैसा निकलवाने चला जाता है, परंतु बैंकों की एक ये बात भी होती है कि जितने मान लो 10 बंदों ने बैंक में पैसा जमा करवा रखा है तो 10 के 10 बंदे उसी एक ही टाइम पे अपना सारा पैसा निकलवाने नहीं आते। 1 या 2 पर्सन या 2 या 3 पर्सन ही बैंक में से पैसा निकलवाने आते हैं, तो उतना वो कैश के रूप में रख लेते हैं और जो बाकी का पैसा होता है वो आगे क्या कर देते हैं, लोन के रूप में लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। इससे मनी क्रिएट होती है। और क्या इसमें क्या फायदा होता है, मान लो किसी बंदे ने बैंक में ये फर्स्ट पर्सन यही दोबारा देखते हैं कि 1,000 रुपए जमा करवाए, प्राइमरी डिपॉजिट है, और जो लोन के रूप में आगे देता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। 10,000 रुपए तो बैंक को वो आगे क्या करता है, लोन देता है, नहीं सॉरी, वो बैंक किसी बंदे ने 1,000 रुपए बैंक में जमा करवाए तो बैंक उस पर क्या देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। मान लो 5% का वो आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट उस बंदे को दे रहा है जिसने 1,000 रुपए जमा करवाए। जब वो सेकेंड उन्हीं पैसों को लोन पे देता है तो वो कितने पर देता है, 7 या 7% या 8% पर एनम, मतलब कि 1 साल का उनका इंटरेस्ट होता है। तो बैंक उसको उन्हीं पैसों को 7% पर आगे दूसरे बंदे को लोन पे दे देता है। बैंक को कितना मिल रहा है, पहले 5 दे रहा है और आगे वो दूसरे व्यक्ति जिससे वो लोन ले रहा है उसको कितना परसेंट पे दे रहा है, 7% लोन पे दे रहा है। तो जो वो 2% हो गया वो बैंक की क्या होगी है, इनकम होगी है। तो जो 2% उसका इंटरेस्ट है वो क्या होगी है, बैंक की इनकम होगी है। इसी तरह से वो फिर आगे आगे लोगों को लोन देता रहता है, तो इसी तरह से वो क्या हो जाती है, मनी क्रिएट हो जाती है। ये अब हम ये देखते हैं कि ये सब इन डिपॉजिट्स को प्लस करके 10,000 ही क्यों आया है, 12,000 या 13,000 या 15,000 क्यों नहीं आया। एक तो इसकी अजम्पशंस है कि देयर इज ए सिंगल बैंकिंग सिस्टम, देयर इज ए सिंगल बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि सभी बैंक्स क्या है, एक यूनिट है, मतलब कि सभी बैंकों को उन्होंने एक ही यूनिट माना हुआ है। नहीं तो क्या होता है कि कोई बंदा PNB में पैसे जमा कराना है और कोई SBI से लोन ले रहा है, तो इस तरह से अगर हम ये अजम्पशंस नहीं मानते तो फिर मनी क्रिएट का हमारा ये टॉपिक अच्छे से डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने सभी बैंकिंग सिस्टम को क्या मानना है, 1 यूनिट ही मानना है। और ये भी देख लेते हैं कि वो 10,000 ही क्यों आया है। 10,000 क्यों आया है, क्योंकि ये हमारा डिमांड डिपॉजिट का क्या फॉर्मूला है, 1/में CRR मल्टीप्लाई कैश रिजर्व।
CRR कितना था हमारा 10% था, और कैश रिजर्व स्टार्टिंग में किसी जो फर्म ने कितने जमा करवाए थे 1000 रुपीज करवाए थे, तो इसका ये कितना निकल का इसको लेस करके 10%, ये हमारा कितना आ गया 10,000। तो इसलिए जो मनी क्रिएट हुई तो कितनी हुई हमारी 10,000 हुई। 1000 से तो मनी कमर्शियल्स बैंक के द्वारा कितना पैसा, कितना मल्टीप्लाई हो गया पैसा। देखो 1000 था तो कितना हो गया, वो 10,000 बन गया मनी क्रिएट के द्वारा बाय कमर्शियल्स बैंक के द्वारा। ये आगे देखो ये लिखा हुआ है कितने परसेंट हो गई, के का मतलब क्रेडिट मल्टीप्लायर और 1 में CRR। क्रेडिट कितना मल्टीप्लायर हो गया, जो हमारा पैसा है कितना था 1 में 10%, 100 में 10, तो कितना मल्टीप्लायर हो गया 10 गुना पैसे कमर्शियल बैंक ने क्रेडिट को उसको मल्टीप्लायर कर दिए। सेकेंडरी डिपॉजिट्स इंडिकेट बोरोइंग ऑफ द डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक्स, दे आर द कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट। जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स है वो क्या शो करता है कि लोग हैं जो वो बैंकों से क्या ले रहे हैं, उधार या लोन ले रहे हैं, उनको सेकेंडरी डिपॉजिट्स या डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहा जाता है। के क्रेडिट मल्टीप्लायर को शो कर रहा है, CRR कैश रिजर्व रेशो को शो कर रहा है, और CRR कभी भी कमर्शियल बैंक के द्वारा फिक्स नहीं किया जाता, ये RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट टू मनी सप्लाई बाय क्रिएटिंग क्रेडिट। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, मनी सप्लाई का काम करते हैं और मनी को क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने देखा 1000 से बैंक ने कमर्शियल बैंक के द्वारा कितने पैसे क्रिएट हो गए 10,000, उसका 10 गुना मल्टीप्लायर हो गए। दे डू इट बाय एडवांसिंग लोन बाय मैनी मोर टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। वो ये सब कैसे करते हैं, अगर एक बंदे ने पैसे जमा करवाए हैं तो उसका CRR अपने पास रखे, उन्हीं को आगे बाय लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक उनका अपने पास कैश रिजर्व रख के कई बार एक ही पैसे को, मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा ही दिए गए पैसों को, उन्हीं पैसों को कई लोगों को लोन दिया जाता है। बट ये कैश नहीं दिया जाता, किसके द्वारा किया जाता है, ये चेक के द्वारा दिया जाता है। दे डू इट बाय एडवांसिंग लोन मैनी मोर टाइम मोर देन देयर कैश रिजर्व। कैश रिजर्व को कई बार लोन दिया जाता है। दे डू इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि बैंकों को काफी इसका एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि लोग अपना पैसा एकदम से निकलवाने नहीं आते। दैट द डिपॉजिट होल्डर नेवर टर्न अप टू विड्रॉ देयर डिपॉजिट, कि जो बंदे हैं जो पैसे हैं वो एकदम से अपना पैसा निकलवाने नहीं आते। आई होप आपको ये क्रेडिट मल्टीप्लायर वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।